जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। दोनों ही शेयर 40 रुपये के आसपास हैं और दोनों ही 52 वीक लो के आसपास हैं और दोनों ही कंपनियां अपने सेक्टर बोलें या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही सेक्टर मजबूत हैं। दोनों ही सेक्टर मजबूत हैं, दोनों कंपनी भी मजबूत ही हैं, लेकिन इनमें से एक कंपनी अभी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही है। एक कंपनी, चलिए दोनों ही कंपनी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग। कितने लोग काम करते होंगे इस कंपनी में? जी घटिया कंपनी है, बेकार कंपनी है। देख लीजिए 40,000 से 50,000 लोग काम करते हैं। जी क्या इसी चीज़ को देख के हम खरीद लें क्या? देखिए, इसी चीज़ को देख के खरीदना है या फंडामेंटल देख के खरीदना है या कंपनी का क्या बिजनेस है उसको देख के खरीदना है, वो आपको दिमाग लगाना है। वो आपको दिमाग लगाना है। हाँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जिस ग्रुप को बिलोंग करती है मदरसन संवर्धना मदरसन ग्रुप को, 2000 लोग इसके अंदर भी कंपनी के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है, चलिए मैं समझा देता हूँ डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि मदरसन सुमी वायरिंग क्या है। जॉइंट वेंचर है किसका? सुमितोमो वायरिंग, यानी कि इस कंपनी के सुमितोमो वायरिंग जो है इसका प्रमोटर है, अच्छी होल्डिंग लेकर बैठा हो, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो सुमितोमो वायरिंग एंड मदरसन ग्रुप इसके जॉइंट वेंचर हैं। मार्केट लीडर है कंपनी, 40% का मार्केट शेयर रखती है। सबसे बढ़िया बात, अभी आपने देखा 40 से 50,000 लोग काम करते हैं, साथ ही मार्केट लीडर है, 40% का मार्केट शेयर है। ठीक है, और लगभग 56-57, एक साल का हाई देख लीजिए 53 रुपये। 53 रुपये से गिर का भी आपको कितना मिल रहा है? नीचे 35 रुपये के आसपास भी गया था, काफ़ी नीचे की साइड में पहुंच गया था शेयर। देखिए कितना, 35 रुपये। और अभी अभी यहाँ वहाँ से अगर देखते हैं तो 15% के रिटर्न बने हुए हैं। सारा खेल समय के हिसाब से होता है। थोड़े दिन पहले 53, 54, 55, 56 रुपये के आसपास था, नीचे 35 रुपये पहुँच गया, अभी आपको 41 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। सारा खेल समय का है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि अगर ये आने वाले टाइम में शेयर 41 रुपये या 40 रुपये के आसपास आपको मिलता है और 40 रुपये से अगर ये 60 रुपये पहुँच जाता है, आपका कितना पैसा बनेगा? ये समय कितना लगेगा, देखिए उसके बारे में मालूम नहीं है। एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा छोड़ दीजिए उस चीज़ को। ठीक है, पहुँचना नहीं पहुँचना वो समय के अकॉर्डिंग होता है, बड़े प्लेयर का खेल रहता है, कितना समय लगता है वो सारा खेल बाद का है। पहले कंपनी के बारे में तो आपको एटलीस्ट मालूम हो। 40% का मार्केट शेयर के बारे में आपको पता चल गया, साथ में आपको ये पता चल गया कि कंपनी का रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। पैसेंजर व्हीकल से 64%, कॉमर्शियल व्हीकल से 10%, टू व्हीलर से 12%। ठीक है, इक्विपमेंट की अगर बात करते हैं, एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट से 6% का, अदर से 8%। क्लाइंट की बात करते हैं तो कंपनी सप्लाई करती है जो टॉप 10 सेलिंग पैसेंजर व्हीकल है मॉडल इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो टॉप 10 गाड़ियां हैं पैसेंजर व्हीकल की, टॉप 10, उसमें से 10 में से 9 को यही माल सप्लाई करती है और टॉप 10 से ही लगभग 70 से 80% रेवेन्यू निकल कर आता है। तो ये एक अच्छी बात क्या हो गई है कि टॉप 10 कंपनी जो है उनको ये माल सप्लाई करती है, उनसे ही अच्छा रेवेन्यू निकल कर आता है 70 से 80%। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है जी? थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा नहीं है, थोड़े थोड़े से बात ही नहीं बनती है, थोड़े थोड़े से तो कुछ नहीं हो सकता है, आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए। पैन इंडिया की अगर बात करते हैं कंपनी के अंदर 30 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पढ़िए कंपनी के बारे में। अभी अगर आपको एक चीज़ मालूम हो तो समझ में आ गया होगा कि पेट्रोल के अंदर इथेनॉल 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 की बात चल रही है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो पुरानी गाड़ियों को हटाया जा रहा है, तो नई गाड़ियां बनकर जितनी ज़्यादा नई गाड़ियां आएंगी, लोग नई गाड़ियों पे फोकस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इस कंपनी की और डिमांड बढ़ेगी। नई नई गाड़ियाँ बनेगी, आएंगी, तो उसमें और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, जो अभी गाड़ियाँ आ रही हैं वो उनके इंजन इस तरीके के आ रहे हैं भाई, E20 तक, E30 तक, E10, E5, ये सब उसके अंदर आसानी से चल सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली। ठीक है,
जो पुरानी गाड़ियां हैं थोड़ी उनके उनके अंदर अभी तो देखिए अभी चल रहा है, कितना इसका रिस्पॉन्स मिलेगा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिलके। लेकिन इस चीज़ को आप याद रखें कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही इथेनॉल पेट्रोल के अंदर नहीं मिलाया जाता है। अमेरिका से लेके, फ्रांस लेके, ब्राज़ील से लेके, थाईलैंड से लेके, रसिया के अंदर भी, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, तो नई नई गाड़ियों की डिमांड बढ़ना, पुरानी गाड़ियों को मार्केट से हटा देना, उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल का आना, और अभी ये सारी चीज़ें रहेंगी तो इस कंपनी का भी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और अभी जो ग्लोबल टेंशन चल रही थी उसको भी थोड़ा सा अभी धीरे धीरे कम होती अगर हो जाती है आने वाले टाइम में, तो फिर ये कंपनी दौड़ती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल अगर आप देखें तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ी गिरावट वाली कंपनी है। लॉन्ग टर्म का कभी होना चाहिए, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है, आप अपना दिमाग दौड़ा सकते हैं। आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं, अब आगे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। 44 रुपये 39 पैसे का शेयर है। सबसे पहले आप समझेंगे कि ये शेयर कहाँ से गिरा हुआ है। 140-150 रुपये के आसपास होता था। कहानी डिफरेंट है इस कंपनी की। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि कंपनी ने इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच दी, इतनी 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच दी। उसके बाद होता क्या है कि कंपनी के अंदर सर्विस सेंटर उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पे हंगामा हंगामा हंगामा, शेयर गिर गिर गए 23 रुपये, मार्केट शेयर भी 2-3-4-5% के आसपास। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट शेयर। अब देखेंगे तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, क्या FIs DIs इसके अंदर खरीदारी कर रहे हैं। उनका चार्ट पैटर्न ऐसा हो गया खरीदारी का। साथ ही कंपनी के अंदर गाड़ियों की सेल होना, देखिए सस्ती महंगी गाड़ी वो एक अलग हो गई है, लेकिन नंबर्स ऑफ गाड़ी की अगर बात करते हैं, नंबर्स ऑफ गाड़ी की अगर बात करते हैं, वो कितने की बिक रही है उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पर। नंबर्स ऑफ गाड़ी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के फरवरी में जो भी गाड़ी बिकी थी वो बढ़कर मार्च में हो गई, मार्च से अप्रैल में बढ़ी, अप्रैल से मई में, मई से जून में, तो अभी जो जुलाई के अंदर डेटा निकल कर आया है जून का, वो भी मई से बढ़कर आया है। तो एक अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि अब धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर सेल्स बढ़ रही है। कंपनी बैटरी भी बनाती है, बैटरी वो आपके घर के लिए भी बनाती है और साथ में अपडेटेड बैटरी भी बनाकर तैयार की है कंपनी ने, अपडेटेड बैटरी जिसको मान्यताएं भी मिल रही है, ऑथराइज हो गए बैटरी के लिए। ठीक है, और सरकार तो आपको मालूम है कि सब्सिडी भी दे रही है शानदार। तो देखते हैं कि कंपनी आगे कितनी ग्रोथ कर पाती है। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। उनके ऑलरेडी पहले से ही ज़बरदस्त सर्विस सेंटर हैं, अब कंपनी ये भी है सर्विस सेंटर खोल रही है। अब धीरे धीरे पूरी तरीके से अपने आप को मजबूती की साइड करके आगे चल रही है। अब देखिए कामयाब कितनी होगी कितनी नहीं होगी वो समय बताएगा। फिलहाल आपका एक काम है कि आप अब जुलाई के बाद पूरा 1 अगस्त को जो डेटा निकल कर आएगा उसको ज़रूर आप देखिएगा कि जून जुलाई में कितना डिफरेंस सेल के अंदर बढ़ रहा है। अगर बढ़ता है तो अभी आप देखा कि ये 40 रुपये से नीचे ही काम कर रहा था, अभी आपने देखा जैसे ही डेटा अच्छा है तो 40 रुपये से ऊपर काम कर रहा है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि आगे 1 अगस्त को अच्छे रिजल्ट आते हैं तो 60 रुपये से ऊपर काम करना शुरू कर दे। देखिए आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में काम है कि आप यहाँ से 44 रुपये से 30 रुपये तक भी पहुँच जाए। मेरी प्रिपरेशन ये है, लिमिट मात्रा में पैसा लगाना है, इसके बारे में स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए। हो सकता है कुछ और भी दिक्कतें परेशानी हो, सारी चीज़ें पढ़ने के बाद तभी किसी शेयर को ख़रीदना होता है। सिर्फ वीडियो देख ली नहीं, उससे बात नहीं बनेगी। वीडियो देख के कोई भी शेयर नहीं खरीदना है, उसमें मेहनत आपको करनी है। तो बैटरी की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। खुद की बैटरी कंपनी ने जो बना के तैयार की उससे एक फ़ायदा होगा कि कंपनी आने वाले टाइम के लिए एक फ़ायदा देखने को मिल जाएगा कंपनी के अंदर कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो उतनी ज़्यादा नहीं बैठेगी। कंपनी की कॉस्ट गाड़ी की उतनी ज़्यादा नहीं बैठेगी, तो मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दूसरा सब्सिडी मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आगे बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के अंदर बोला गया है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं वे आने वाले टाइम यानी कि 28 आने वाले टाइम में 2028 अप्रैल के बाद अप्रैल 2028 के बाद से पेट्रोल वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो एक सिग्नल अब मिल रहा है आने वाले टाइम के लिए कि
जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा आने वाले टाइम में आ सकती हैं, तो ऐसी कंपनी को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। एथर एनर्जी लगातार भागता नजर आ रहा है, टीवीएस लगातार, बजाज ऑटो लगातार भाग रहा है, ठीक है, हीरो लगातार भाग रहा है, तो चाहो तो आप ऐसी कंपनी पर भी फोकस कर सकते हो। धन्यवाद।